सबसे छोटा कह दें हम सूबा तो नहीं है तो सबसे बड़ा रकबे में, मगर तवज्जो शायद सबसे कम मिली है। वहाँ पे अगर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है किस प्रेस क्लब के अंदर, तो डेप्यूटी कमिश्नर की इजाज़त क्यों ज़रूरत पड़ती थी? मुझे बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया। ख़ासकर क्वेटा प्रेस क्लब पे जो पाबंदी लगी कुछ महीने पहले कि वहाँ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है या कोई सियासी जुमात कोई सेमिनार वगैरह करना चाहता है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यानी ज़िया-उल-हक़ के मार्शल में भी इस तरह कोई इकदाम नहीं हुआ था जो इस दौर में हुआ। और उसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये एक नोटिस जारी किया गया क्वेटा प्रेस क्लब को, और कहा गया कि आइंदा जो भी कोई सेमिनार करवाना चाहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उनका परमिशन ज़रूरी है। सर ये कब किया गया? ये 3 महीने कबल किया गया। तो फिर उस पर हमने एहतजाज भी किया बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फोरम से, और काम से भी बात की थी। उस पर फिर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मिर्ज़ा सरफराज बुगटी ने एक अच्छा कदम उठाया। वो ख़ुद आया, उसने इस पर माजरत भी की। क्वेटा प्रेस क्लब वो हमारे बलोच पश्तून सोसाइटी में एक मेड़ होता है, मरका होता है, तो वो जरगा लेकर आए थे, हमारे माजरत भी किया था। फिर ये कोर्ट में केस चल रहा था और गुज़िश्ता रोज़ वापस नहीं लिया। गुज़िश्ता रोज़ नहीं, उसने नोटिफिकेशन नहीं लिया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, डिविजनल बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि नेक्स्ट जो है वो इस तरह के कामात डिप्टी कमिश्नर कोयटा जारी नहीं कर सकता है। कि किसी को भी अगर कोई सेमिनार करना है तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ और आज़ादी के साथ वो प्रेस क्लब में सेमिनार भी कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। मेरे ख़्याल में ये बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको हम समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ज़िया-उल-हक़ के मार्शल में भी इस तरह कदगन नहीं लगी थी जिस तरह ये वाक़या हुआ है। जी, अरशद अंसारी साहब की जानिब में बाद में आऊँगी, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि इख्तियार वली साहब आप इसका जवाब ज़रूर दें कि जी जनरल मुशर्रफ तो छोड़ें, जनरल ज़िया-उल-हक़, मगर चूँकि बलूचिस्तान का मसला ज़रा नायाब है, उनसे भी ले अच्छा अरशद अंसारी साहब, इख्तियार वली साहब जो हैं वो अपनी बारी आपको दे रहे हैं, मगर ज़ाहिर है आप लोग भी सारा मलबा इकट्ठा करें। देखिए क्वेटा में तो ये हाल है कि आपको डेप्यूटी कमिश्नर के बग़ैर आप अपनी आवाज़ नहीं खोल सकते। मैं आपको एक और ख़बर देती चली जाऊं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको NOC की ज़रूरत हो किसी भी प्राइवेट होटल के अंदर कोई राउंड टेबल करने की, मगर हाल ही में उन्होंने एक राउंड टेबल कहा था कि जी हम बलूचिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं, मगर उनको कुछ लोग आए, एहलकार आए, और उन्होंने कहा कि आपको होटल को कहा आपको NOC चाहिए होगी, जब तक आपके पास NOC नहीं होगी तो आप राउंड टेबल नहीं कर सकते। HRCP को ये कहा गया, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। तो अरशद अंसारी साहब, क्या हो रहा है डॉन TV के हवाले से भी और बाकी जो दीगर सहाफ़ी हैं? शुक्रिया मनीज़ा। इसमें वो कुछ हो रहा है जो बारी तो कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा ना कि उनको दे दें, बारी तो अभी इनकी है, ये हमारी बारियां लगा रहे हैं। तो बात ये है कि ये ऐसा तो माशाल्लाह के जोड़े खौफनाक अदवार है। आपने नाम भी लिया, ज़िया-उल-हक़ परवेज़ मुशर्रफ के माशाल्लाह थे, और उन माशाल्लाह अदवार में आपको पता है कि किस तरह साफ़ियों ने जद्दोजहद की और आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार का आलम बुलंद रखा, और कोड़े भी खाए, लाठियाँ भी खाई हमारे बुज़ुर्गों ने, लेकिन उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन मैं आज जो देख रहा हूँ, जिस तरह ये कोयटा प्रेस क्लब की बात की आपने, ये एक ज़ाहिर अयूब तरीन हमारा दोस्त है, उन्होंने उसकी मदद भी की और हाई कोर्ट ने उसको उस पर अपना फैसला भी दिया और सरफराज बुगटी साहब भी वहाँ गए। लेकिन ये एकदम होता क्यों है? इसके पीछे कौन है? कौन लोग ये कराते हैं? डिप्टी कमिश्नर की क्या हैसियत है? वो किसी प्रेस क्लब के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कि यहाँ कोई तकरीब होगी मुझसे बगैर पूछी नहीं होगी। HRCP अगर अपने फंक्शंस कराती है, वो तो कोई इतने बड़े फंक्शन नहीं कराते, उनके पास अपनी भी जगह है। वहाँ पे आप होटल में जाकर कहें कि हमारे से NOC लें। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा दौर पहले कभी सख्त से सख्त माशाल्लाह के दौर में इस तरह का दौर नहीं आया जो आज इस जमहूरियत में हम वो देख रहे हैं। तो ये कहने के लिए तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इनके जो इस जमहूरी हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो किसी भी सख्त मार्शल्ला से भी आगे बढ़ के हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपने बात की, आपने पैका देख ले कि यही वो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की 2000 पैका में
यही लेके आए थे पेका ऑर्डिनेंस। फिर उस पेका को उठाया तहरीक इंसाफ ने, उसने इम्पोज किया। फिर वो हाई कोर्ट में जस्टिस चीफ जस्टिस थे उस वक्त अतन मिल्ला, उन्होंने सस्पेंड किया। आज हम फिर उस पेका के पीछे हैं। असल में ये जो लोग हैं ना, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन बनते हैं ना, ये सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब ये अपोजिशन बेंचेस में होते हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये इंटायरली डिफरेंट इनका सिनेरियो होता है, इंटायरली चेंज हो जाते हैं लोग। ये फिर इनसे अभी ये देख लेना, जी